बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विब्रामाइसिन कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी हम विब्रामाइसिन कैप्सूल्स की पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है विब्रामाइसिन 100 mg कैप्सूल्स, ये इसका बॉक्स जो है मेरे हाथ में मौजूद है। मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका बॉक्स होता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जो है इसके कैप्सूल होते हैं, ये इस तरीके से जो है इसका पत्ता आता है। ये जो है इसका लीफ इस तरीके से आता है। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर, यानी कि इसका फार्मूला जो है वो क्या है। तो विब्रामाइसिन का फार्मूला होता है डॉक्सीसाइक्लिन हिकलेट। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, डॉक्सीसाइक्लिन हिकलेट। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी फाइज़र। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, फाइज़र जो है इसकी कंपनी है जो कि ये कैप्सूल जो है बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसका फार्मूला और इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो विब्रामाइसिन कैप्सूल्स के बेनिफिट्स ये हैं कि ये कैप्सूल जो हैं एंटी बैक्टीरियल किलर होते हैं और जो भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके लिए जो है इन कैप्सूल्स को डॉक्टर जो हैं आपको रेकमेंड करते हैं। अब इसकी अगर हम तफसील में जाएं तो अगर आपको जो है किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, यानी कि आम बुखार हो गया या फिर मलेरिया हो गया या फिर टाइफाइड हो गया, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उसमें जो है डॉक्टर्स आपको पैनाडोल के साथ मिला के जो है ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जो है हो रहा है, जैसे कि स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि रैशेस वगैरह हो जाते हैं या इस तरह का कोई और मसला हो जाता है, उसके बाद अगर आपको कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसी तरीके से मैदे में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या जो है पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है तो उसमें जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। पर ये भी आपने जो है अपने दिमाग में रखना है कि अगर आपको कोई फ्लू वगैरह हो रहा है तो उसके लिए जो है ये कैप्सूल जो हैं नहीं हैं। यानी कि कई लोग होते हैं कि उन्हें बुखार के साथ जो है नज़ला ज़ुकाम जो है हो रहा होता है, तो उसके लिए आप इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते, ये आपने अपने दिमाग में रखना है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी कैंसर्स के अमराज हैं कि उसमें जो है ख़ास तौर पे डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, यानी कि कोई आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या फिर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनका कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह होता है, तो बाज़ों का जो है डॉक्टर्स इस किस्म के ज़ख्मों में या ऑपरेशन में इन्फेक्शन से बचने के लिए भी आपको जो है ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड कर देते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आपको अगर कोई भी किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उन तमाम किस्म की बीमारियों में जो है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपसे फिर से वही कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये जी इसके सारे बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर।
तो इसके यूजेस ये हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फिर से वही बात आपसे कहूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं करना। बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। जब तक डॉक्टर आपको मेडिसिन्स ना लिख के दे उस वक्त तक आप मेडिसिन्स को जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है कोई भी मेडिसिन जो है परचेज़ करके उसे जो है ख़ुद यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। बराए मेहरबानी इस तरह के काम जो है वो ना किया करें। जब तक आपको डॉक्टर जो है ये कैप्सूल रेकमेंड ना करे उस वक्त तक आप इन्हें यूज़ ना करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये जो हैं इसके सारे यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेस जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपकी बीमारी जो है वो किस नौइयत की है और कौन सी बीमारी जो है वो आपको हो रही है। अब डॉक्टर जो हैं इसे तीनों तरीक़ों से जो है रेकमेंड करते हैं, यानी कि कई डॉक्टर जो हैं अगर आपको मामूली सा कोई इन्फेक्शन है तो फिर आप इसे जो है वंस अ डे के तौर पे, यानी कि दिन में एक टाइम के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है कई डॉक्टर जो हैं इसे ट्वाइस अ डे यानी 2 टाइम के तौर पे भी रेकमेंड करते हैं। और कई डॉक्टर जो हैं यानी अगर आपका इन्फेक्शन जो है कोई सीरियस है तो फिर जो है डॉक्टर आपको 3 टाइम के हिसाब से भी रेकमेंड करते हैं। अब जिस तरह भी आपको जो है डॉक्टर जो है ये कैप्सूल जो है लिख के देते हैं तो आपने उसके मुताबिक जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ करना है। तो ये जी इसकी सारी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के ऊपर या इसके टाइम पीरियड के ऊपर, यानी कि इन कैप्सूल्स को जो है आप कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं। तो विब्रामाइसिन का जो है सबसे छोटा कोर्स वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 3 दिन तक आप इन्हें जो है लाजमी तौर पे यूज़ करें। अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप इसे जो है छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो इसका अगला कोर्स आ जाता है वो 5 दिन का होता है। 5 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 5 दिन तक इसे लाजमी तौर पे यूज़ करें। उस दौरान में अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो 5 दिन के बाद आप इन कैप्सूल्स को जो है छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो इसका मैक्सिमम कोर्स आ जाता है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आपकी बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है तो आप 7 दिन के बाद इन कैप्सूल्स को जो है छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि कुछ कोर्सेज़ जो है आपकी बीमारी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, यानी कि कई ऐसी कुछ बीमारियाँ हैं जिनमें जो है आपको दिन में एक कैप्सूल के तौर पे इसे जो है यूज़ करवाया जाता है और उसके कोर्सेज़ जो हैं फिर अलग होते हैं। यानी कि कई ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जैसे कि 14 दिन या जो है 21 दिन, इस तरीके से आपको कोर्सेज़ जो हैं डॉक्टर्स बता सकते हैं। और इन्हीं सारी पेचीदगियों की वजह से मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। अब मिसाल के तौर पे कोर्सेज़ पूरा करने के बाद भी आपको अगर आराम नहीं आता है तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर वो आपको और कैप्सूल्स जो है यूज़ करने के लिए कहते हैं तो आप जो है इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना मैं आपको यही कहूँगा कि कोई और मेडिसिन जो है आप अपनी डॉक्टर से जो है लिखवा के वो जो है मेडिसिन यूज़ करें ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद कई लोग हमारे जो हैं वो ऐसे शहज़ादे होते हैं कि वो जो हैं इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि वो जो हैं कोई और एंटीबायोटिक भी जो है साथ में यूज़ कर लें।
या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पहले से कोई और एंटीबायोटिक जो है यूज़ कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि वो विब्रामाइसिन भी साथ में जो है यूज़ कर लें। तो अगर आप कोई इस तरह का ख्याल कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है आपके लिए ख़तरनाक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको किडनी का कोई मसला मसाइल चल रहा है, यानी कि पथरी है आपके गुर्दों में या फिर कुछ और इस तरह का जो है आपको जो है मसला है, तो तब भी आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको लीवर का यानी जिगर का कोई मसला है, यानी कि जिगर आपका कोई खून नहीं बना रहा है या फिर कोई और मसला है, तो तब भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स हमारी जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकती, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ करें। उसके बाद हमारी ऐसी फ़ीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुज़र रही हैं, तो वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकती, आपके लिए जो है ये ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके प्रिकॉशंस हो गए। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो हैं लिख के दे रहे हैं, तो आप उन्हें जो है अपनी बीमारियों के बारे में लाजमी तौर पे बताएं, ताकि आपको डॉक्टर जो हैं वो सही मेडिसिन जो हैं वो लिख के दें। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो विब्रामाइसिन के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आते, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1000 में से कोई एक बंदा ही है जिसके ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं असर दिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स को जो है वो नज़रअंदाज कर दें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं कई लोगों पे अपना असर जो है वो लाजमी तौर पे दिखाते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको जो है एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि स्किन वगैरह पे आपको रैशेस हो सकते हैं या फिर इस तरह का कोई और मसला भी आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आप जब इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको जो है हल्का फुल्का सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है गनूदगी हो सकती है या फिर चक्कर वगैरह भी जो है वो भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है मैदे का कोई मसला जो है देखने में आ सकता है, यानी कि बदहज़मी या गैस वगैरह जो है आपको हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे ओवरडोज करके यूज़ करते हैं, तो तब आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन वगैरह जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे शहज़ादे हैं जो कि मेडिसिन को जो है वो खाना समझ के यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, यानी कि 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने मुसलसल आप इस्तेमाल कर रहे हैं और छोड़ नहीं रहे हैं, तो तब आपको जो है गुर्दों वगैरह का कोई मसला जो है देखने में आ सकता है, यानी कि आपको जो है गुर्दों में पथरी हो सकती है या फिर कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद इसका अगला साइड इफ़ेक्ट जो है वो ये आ जाता है कि ये आपके जिगर पे जो है अपना असर डाल सकता है, यानी कि आपका खून बनना जो है वो कम हो जाएगा या फिर इस तरह का कोई और मसला हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद जो इसका सबसे ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आ जाता है वो ये आ जाता है कि ये आपके खून को जो है डैमेज कर देता है, यानी कि जो आपके खून में रेड सेल्स हैं उन्हें ये डैमेज करता है, और ये इसका जो है सबसे ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स है, तो इसलिए एहतियात करें, और ये चीज़ जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब अगर आपको इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स में से कोई भी मसला हो रहा है, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और मेडिसिन जो है अपनी चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए।
और ये जो मैंने इतने सारे आपको साइड इफ़ेक्ट्स गिनवाए हैं, इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे कहता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको लिख के ना दे उस वक्त तक कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ ना किया करें। अब अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेट्स के ऊपर, यानी इसकी एक्सपायरी वगैरह जो है कहाँ पे लिखी होती है। तो इसकी एक्सपायरी जो है वो इसके फ्रंट पे ही लिखी होती है। यहाँ पे ये मैं करीब करके आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पे इसकी जो है एक्सपायरी वगैरह सारा कुछ लिखा होता है। अब सबसे पहले जो है इसका बैज नंबर होता है, वो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है नीचे लिखा होता है जी MFG। MFG का मतलब होता है मैन्युफैक्चर डेट। अब मैन्युफैक्चर के आगे जो है फिर इसका मंथ और इसका साल जो है वो लिखा जाता है। अब मंथ और साल जो है वो कोई भी हो सकता है। मंथ जो है 1 से लेके 12 तक जो गिनती है हमारी वो कोई भी यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ सकती है। अब मेरे केस में यहाँ पे 11 जो है लिखा हुआ है, यानी कि ये 11वें महीने में बनी है। अब कौन से साल के 11वें महीने में ये बनी है तो वो आगे जो है फिर इसका साल लिखा जाता है। अब मेरे केस में यहाँ पे 2023 जो है वो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप इसकी मैन्युफैक्चर देख सकते हैं। अब इसी के नीचे जो है EXP का वर्ड लिखा होता है और EXP का मतलब होता है यहाँ पे एक्सपायरी डेट। अब इसके आगे जो है फिर इसका महीना और इसका साल जो है वो लिखा जाता है। अब मेरे केस में यहाँ पे जो है 10वां महीना लिखा हुआ है। अब 10वां महीना कौन से साल का जी? अब मेरे केस में यहाँ पे 2025 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 2025 में जब 10वां महीना गुजरेगा तो ये कैप्सूल जो हैं एक्सपायर हो जाएंगे। अब अगर आपको डब्बे पे एक्सपायरी देखने को ना मिले तो आप जो है यहाँ पे पत्ते पे भी टॉप के ऊपर इसके जो है पत्ते पे एक्सपायरी इसकी जो है लिखी होती है। तो आप इस तरीके से भी इसकी एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। तो ये जी इसकी जो है डेट्स देखने का तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में इसकी आजकल कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक कैप्सूल की कीमत तकरीबन जो है वो 10 रुपये बनती है। और आपको अब जितने भी चाहिए तो आप अपने मुताबिक जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है इन कैप्सूल्स को ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।